हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम मोशन के आगे के चैप्टर को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। मोशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन अपनी पोजीशन को ओवर द टाइम पीरियड चेंज करता है तो वो कंसीडर होता है मोशन में। और रेस्ट हमने डिस्कस किया था, फिक्स्ड होता है जो, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब कि जिसको नापा जा सकता है, मेज़रमेंट किया जा सकता है, ठीक है। मेज़र्ड किया जा सकता है, मेज़रमेंट किया जा सकता है वो। उसमें हमने पढ़ लिया था वेक्टर और स्केलर। अब मैं आपको आगे का एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, स्केलर, वेक्टर और स्केलर। अब हम आगे का डिस्कस करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अब बताती हूँ मैं आपको डिस्टेंस के बारे में। समझते हैं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो टोटल कितना पाथ कवर करता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेट्स टेक, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है ए, वो इस पॉइंट पर रहता है, और आपका कोई दूसरा फ्रेंड है बी, वो ए से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता है। कोई तीसरा फ्रेंड है सी, जो कि बी से सी तक जो है कि बेसिकली 7 किलोमीटर पर रहता है। और एक और फ्रेंड है डी, जो कि डी और सी के बीच में मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आपको ना डी के पास जाना है, आप डी से मिलना चाहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड डी से मिलने के लिए क्या करेंगे? पहले आप जाएंगे बी पॉइंट तक, फिर आप जाएंगे सी पॉइंट तक, फिर आप जाएंगे डी पॉइंट तक। इसका मतलब ये हुआ कि आप टोटल कितना चले हैं, टोटल आपका कितना चले हैं आप, टोटल डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस उसी को बोलते हैं कि कितना आप टोटल चले हैं। तो अब इसको काउंट करते हैं, कैसे प्लस कर देते हैं इसको सिंपल। 5, 7 + 4 कितना हो जाएगा आपका 12, और 4 16 किलोमीटर आपको टोटल चलना पड़ा डी से मिलने के लिए। तो डिस्टेंस नथिंग बट कि कितना आपको चलना पड़ा, कितना टोटल आपको पाथ कवर करना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मूविंग है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी पाथ को कवर करता है बेटा उसको ही बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इसको समझ लेते हैं क्या है बेसिकली ये। मान लो आपका कोई फ्रेंड ए है यहाँ पर और दूसरा फ्रेंड है बी यहाँ पर। हमने बोला डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो लंबी ना हो, ज़्यादा दूरी तक की ना हो। किसके बीच में? इनिशियल क्या होता है? इनिशियल होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, उसको इनिशियल बोलते हैं। जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, वो होता है आपका फाइनल पोजीशन। अब इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया डिस्टेंस। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बाद इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। बिकॉज ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपको मैं बता रही हूँ दोबारा से कि बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्यों है ये, क्योंकि इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। इनमें क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्लियर? सो अब हमने डिस्कस किया दो अदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो फिर अब हमें ये जानने की ज़रूरत है और ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कौन सा ये इसमें से स्केलर है और कौन सी इसमें से वेक्टर है। सो अब डिस्कस करते हैं कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है इनमें से, ठीक है। तो अब देखते हैं स्केलर और वेक्टर के बीच में हम डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। डिस्टेंस में हमने देखा कि हमें बहुत लंबा भी जा सकते थे, हमने बहुत लंबा कवर किया, ए से बी पे गए, बी से सी पे, फिर सी से डी पर गए। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन की बात है,
जनरल सॉर्ट ऑफ वे में जब हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्शन को ईजिली कंसीडर नहीं कर सकते, हम कितने तरह से घूम पे जाते हैं, कितने तरह से लेफ़्ट गए, कितनी तरह से राइट गए, तो उसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते समटाइम, तो उसको हम कंसीडर करते हैं स्केलर क्वांटिटी में। तो ये तो हमें सिंपल समझ में आ गया क्योंकि काफ़ी दूर तक हमने कवर किया है, यहाँ पे काफ़ी सारे लेफ्ट आए, काफ़ी सारे राइट आए, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर की बात करते हैं क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट ही जाना था और हमें पता है हमें बाएं जाना है, दाएं जाना है, अपवर्ड जाना है, कहाँ जाना है, अपवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, तो हमें मालूम था। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कंसीडर एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस कैसी हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिस्प्लेसमेंट। इज इट? में स्केलर और वेक्टर को दोबारा से समझ लेते हैं। वेक्टर मतलब कि आपको पता हो कि कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, कोई भी काम किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे फोर्स की बात करते हैं, मैंने आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया था कि आपका कोई फ्रेंड ए था और आपने उसको सामने की तरफ धक्का दिया तो कौन सी दिशा में आगे की तरफ जाता है। तो जब हमें डायरेक्शन मालूम होता है तो वेक्टर क्वांटिटी, और जब नहीं मालूम होता तब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मालूम हो तब वो आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो अब वेक्टर और स्केलर भी क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हमें डायरेक्शन पता हो। जैसे फोर्स की बात करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं किसी ना किसी डायरेक्शन में, या तो अपवर्ड या बैकवर्ड या फिर आपका डाउनवर्ड, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स जो है हमारा अप्लाई होता है वो डायरेक्शन है फोर्स की। तो फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में डायरेक्शन भी मालूम होता है। दैट्स वाई हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स के बारे में। तो मोशन जो है ना, मोशन के आपको बेसिकली दो टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म समझते हैं, एक समान, ठीक है जी, जो कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एक समान। नॉन यूनिफॉर्म जो फिक्स्ड ना हो, मतलब चेंज होता रहे, नॉन यूनिफॉर्म। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। सो अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम समझते हैं बेटा। इसमें यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि मानो आप यहाँ पर ए पॉइंट पर हैं और बी पॉइंट, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रही हूँ, मतलब एक रोड बना रही हूँ, आप उसको समझिएगा कि ए बी, और मैंने यहाँ पे सी लिया और एक और पॉइंट ले लेते हैं डी। अब देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और ये आपका 3, ये आपका 4 5, ये 6। अब समझते हैं बेटा यूनिफॉर्म को। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ए से बी कितना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ा, 1 किलोमीटर, और कितने घंटे में, 1 आवर में, ठीक है। और बी से सी कितने घंटे हुए आपके, 1 आवर, कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर ही ओनली, ठीक है। पिछले वाले में आपने क्या करा, दूसरे वाले को प्लस कर दिया। सी से डी देखते हैं, सी से डी भी क्या हुआ, 2 तो आप कवर कर चुके हैं, और अगले वाले में भी आपने कितना किया, 1 किलोमीटर ही किया, लेकिन टाइमिंग क्या है आपकी, 1 आवर। तो आपने यहाँ पे क्या नोट डाउन किया, नोट डाउन ये हुआ हमारा कि जिसमें कि टाइम भी आपका क्या रहे, इक्वल रहे, और डिस्टेंस भी अगर आप इक्वली क्या करते हैं, कवर्ड करते हैं, तो उस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम इसकी टर्म यूज़ करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाएगा मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, कवर्ड बाय एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉन एज क्या, नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब देखते हैं दूसरी डेफिनेशन विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म में आपका टाइम, इस टर्म को याद रखना, टाइम तो सेम लगेगा आपको,
ठीक है, लेकिन आपका डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, जैसे जब हम कर्व्ड पार्ट पे चल रहे होते हैं या फिर हम पहाड़ों पे चल रहे होते हैं, तो या फिर कोई ऐसी रोड होती है जो एक समान ना हो, जो इक्वल ना हो, बहुत उबड़ खाबड़ हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा टाइम तो लग रहा होता है लेकिन हम उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर पाते जितना हमने पिछला डिस्टेंस कवर किया होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म में बेटा क्या होगा, एक टर्म आपको याद रखनी है कि क्या होगा, अनइक्वल। अनइक्वल क्या होगा, अनइक्वल होगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड किया जाएगा किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और टाइम क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो किसमें कंसीडर हो जाएगा आपका, वो कंसीडर हो जाएगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इज इट क्लियर। अभी हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। पहले ग्राफ समझ लेते हैं होता क्या है। तो आपने क्लास 9th में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, उसके अंदर आपको मालूम है कि एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल हमने यूनिफॉर्म का जो है कि ग्राफ बनाना है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको टाइम को लिखना है और वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं हम, कवर डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे आपको डिस्टेंस को रखना है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि हम इक्वल चल रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी इक्वल है, हमारा डिस्टेंस भी इक्वल है, तो जो ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें यूनिफॉर्म मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो कैसी होगी, जिगजैग हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, इस तरीके से कर्व्ड हो सकती है। तो वो किस में मिलेगा आपको, नॉन यूनिफॉर्म की ग्राफ में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।